देखो दिया गया एक पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग 1260 है और एक दूसरा पॉलीगन है बी जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है। तो पूछ रहा है बहुभुज जो पॉलीगन ए और बी है उसमें साइड्स कितने हैं। देखो आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है 1260 दिया हुआ है तो 0 से 0 और 18 126 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। दूसरा में क्या दिया हुआ है कि ये हमारा इंटरनल एंगल ये है। देखो इंटरनल एंगल कोई भी पॉलीगन का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल है वो 180 डिग्री होता है। अगर इंटरनल 128 तो एक्सटर्नल यहाँ से आ जाएगा ये 180 माइनस जो इंटरनल है इसको माइनस कर देंगे 128 माइनस 4/7 तो ये कितना हो जाएगा 52 माइनस इसको लिख देंगे 51 1 माइनस 4/7 51 प्लस 3/7 7 माइनस 4 3/7 तो ये आ जाएगा 360/7। तो देखो और कोई भी पॉलीगन के ऑल जो एक्सटर्नल एंगल हैं वो कितने होते हैं 360 डिग्री होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स तो एक एक्सटर्नल एंगल निकालिए नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगे एक एक्सटर्नल 360 में एक जो एक्सटर्नल एंगल उसको भाग देंगे 360/7 का। तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितने निकल के आ जाएंगी 7। ठीक है तो 9 ये होगी और 7 ये होगी। हमसे यही पूछ रहा है कि दोनों में कितनी हो जाएंगी 9 और 7 16। ठीक है ये दिया गया 2x माइनस वाई की वैल्यू ये है एक्स वाई ये है और हमसे पूछा है ये। देखो अगर इसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा x माइनस वाई बाई 2 इजक्वल टू 1। इसका क्यूब कर दो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 ए बी है ये एक्स वाई जो कि 3/2 है इंटू 2 ये 2 इसका वाला है इंटू ए माइनस बी जो कि 1 होता है। और अगर इसका क्यूब कर दो 1 का क्यूब आएगा 1 तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 और 3 9 9/4 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13/4। ये दिएगा देखो यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ जाएगा √7 और हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल लेते हैं हम जो कि कितना आएगा 7√7 माइनस 3√7 तो 4√7 आ जाएगा। और x² प्लस 1/x² निकाल लेते हैं ये कितना आएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो मल्टीप्लाई करने पर इनको आता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आता है लेकिन एक्स्ट्रा x प्लस 1/x और आता है जिसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है तो हमें निकालना क्या था हमें एक्चुअली यही निकालना था इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आता था। बट इसमें ये वाला है ये माइनस है यानी जो 4√7 है इंटू 5 लेकिन माइनस करना है x प्लस 1/x √7 और तो 4 5 20 20 माइनस 1 19 √7 आएगा ये जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ये बोले एक निश्चित साल से 240 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसी डिस्टेंस को जो कवर करने में है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। देखो मान लो पहले चाल x किलोमीटर पर आवर रही थी तो 240/x लगा लेकिन अब चाल को कितना घटा दिया 8 किलोमीटर पर आवर तो जो डिफरेंस आता है 1 आता है। देखो एक तो तरीका ये है कि इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। दूसरा ये है देखो नंबर ऐसा आना चाहिए कि ये इससे ये वाला नंबर भी कट जाए और x माइनस 8 करने भी कट जाए। देखो 240 के फैक्टर की बात करें तो 10 होता है 12 भी होगा और क्या होगा 24 48 96 48 ऐसे और भी होंगे। तो
10 की बात करें तो नहीं, जिनका डिफरेंस 1 नहीं है, 10 तो नहीं होगा। 12 माइनस 8 4 24, नहीं ये नहीं होगा। 24 की बात करें तो यह आ जाएगा 10 और 24 माइनस 16, नहीं 24 भी नहीं होगा। 48 की बात करें तो 48, यस ये 48 बात करें तो ये आएगा 6 माइनस, यहाँ पर 48 रखेंगे तो 5, 6 माइनस 5 1 आ रहा है, यानी 48 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड एक्स क्या आ गई, फिर 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। और हमसे पूछ रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 आवर लग जाएगा। दूसरा तरीका है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, जैसे भी करना चाहो। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 4092 है, और इसके जो बेस का डायमीटर है वो 21 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है इसका 50% वॉल्यूम कितना होगा। देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर। आर क्या हो जाएगा, जब ये व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा, 21/2 इंटू आर प्लस एच, 21/2 प्लस एच, ये कितना है 4092 है। देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 22 से इसको काटते हैं, 22 एकम 22, 18 189, 22 इंटू 176, 13 और 22 छः की 132, 3 छः की 18 और 3 दूनी 6 62। तो अगर हाइट निकालेंगे तो ये आएगा 62 माइनस 21/2 कितना होता है 10.5, यानी 62 माइनस 52 और 0.51, 51.5 आ गया हाइट। हाइट निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहे बेलन का जो 50% वॉल्यूम क्या होगा। देखो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 21/2 था, 21/2 21/2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 51.5। देखो थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इससे इसको काटे तो ये 3 टाइम जा रहा है, 2 से काटे तो 11, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11 और 3 कितना हो गया 33 इंटू 21 इंटू 51.5, और इसका भी हमें 50% निकालना था, यानी इसका 1/2 और करना होगा। तो नीचे क्या बच गया, 2 और 2 4 बच गया। पहले 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 33 पंजे कितने होते हैं 165, 80 लाई कितनी 16, और 33 से कम 33 और 16 49 को 9 को कैरी आई 4, 33 पंजे 165 और 4 169, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 के बाद। ये मल्टीप्लाई करना है 21/4, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105, और ये कितना हो जाएगा 10 आएंगे, 21 नम्बर 189, 10 199 बाद पॉइंट था, और 4 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा 4 8 32, ये आ जाएगा 0.22 और समथिंग, यानी 8922 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। तो एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जब उसकी धारिता के दूसरे कप में जो उनका अनुपात है वो 7:4 है, यानी सेम कैपेसिटी की बोल रहा है, दूसरे कप में इनका रेशियो 7:4 है। दोनों कपों को क्या है एक कप में मिला रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि दोनों बर्तन में पानी का रस अनुपात, देखो सेम कैपेसिटी है, ये 5 और 2 कितना है 7 है, और ये 7 और 4 कितना है 11, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, और यहाँ 11 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 49 रेशियो, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 22, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14, फिलहाल 1 5 4 9 10 104, और ये कितना आ जाएगा 28 और 2 30, 30 20
50, यानी 52/25 आ गया। लेकिन देखो हमें पहले दे रखा था रस और पानी का अनुपात, जबकि पूछा है पानी और रस का अनुपात। तो लास्ट में हमें ये ध्यान रखना है, ये रिवर्स पूछा है हमसे, जल्दी जल्दी में हम गलत टिक कर सकते हैं, जो कि नहीं करना। एक डायमेंशन दे रखी है, एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इसके समान आकार के 8 क्यूब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो इनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, ये 12, 54, 72 और ये 8 बना रहे हैं, ए क्यूब। 8 से कितना जाएगा, 9 टाइम। तो देखो 12 है, 12 को क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 54 को 9 6 की 54, यानी देखो इस 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 और इस 54 को क्या लिख दिया 9, 27 दूनी 54, यानी 3 की पावर 3 और 2 की पावर 1। तो बेसिकली 2 की पावर 2 और 1, 2 की पावर तो 3 आ गया और 3 की पावर कितना आ गया, 3 2 5 और 1 3 की पावर 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो ये क्या बन गया, 18 की पावर 3 आ गया, जो कि क्या किसके इक्वल था, ए क्यूब के इक्वल चल रहा था, यानी यहाँ से साइड 18 निकल के आ गई। तो हमसे पूछ रहा है इसके दो जो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, दो सरफेस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4a² होता है, लेकिन 2 का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो 8 एक कितना था, 18 का 18 का 324। देखो 4 8 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी और सी डी ऐसे दो वृत्त की जीवाएं हैं जिसका सेंटर ओ है और ए डी क्या है, डायमीटर है। एक सर्कल बना लेते हैं, ये बोल रहा है कि इसका जो ए डी क्या है, इसका डायमीटर है, दो कॉर्ड, दो कॉर्ड कौन कौन सी हैं, एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी बी। अब बोला ए बी और सी डी को आगे बढ़ाया, देखो ए बी को आगे बढ़ाया इसने, मान लो कि ये कहीं यहाँ पे होगा बी, इसको आगे बढ़ाया तो कहीं ऐसे बढ़ाएगा ए बी, और दूसरा सी डी को आगे बढ़ाया, तो देखो सी को फिर पॉइंट को इधर मानना पड़ेगा, क्योंकि सी डी को आगे बढ़ा रहे हैं ना कि डी सी को, तो तभी तो ये आगे से मिल पाएंगे। मान लो ये ऐसे आगे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। ओके, एंगल ए पी डी 25 है, ए पी डी दिस एंगल इज 25 डिग्री, और एंगल डी ए पी 39 है, ये वाला एंगल भी हमें दिया हुआ है 39 डिग्री है। तो हमसे पूछा है एंगल सी बी डी, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, एंगल सी बी, और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। ये वाला एंगल पूछा है हमसे, देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको भी यहाँ से हम मिला देते हैं। चलिए थोड़ी स्ट्रेट नहीं बन पाई लाइन। ओके, देखो अगर इस सेम बेस बी डी है, इस बेस बी डी पर हमें क्या दिया होगा, ये 39 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ए डी क्या है, ए डी हमारा डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो जो ये एंगल, ये जो सर्कम सेंटर पे एंगल बन रहा है ये 90 होगा, यानी ये 39 है, तो फिर ये कितना बचा, 51 डिग्री बचा। और देखो इस वाले बेस ए बी पर ये यहाँ 51 बना रहा है, तो यहाँ भी कितना बनाएगा, 51 बनाएगा। और ट्राइंगल अगर ए पी डी की बात करूँ तो ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 25, 30 20 50, 59 59 और 5 64, ये 64 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्या है, एंगल सी बी डी। ओके, सी, ये रहा सी बी डी। ओके, तो ये आ जाएगा
CBD कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करेंगे कौन सा, 39 प्लस ये 51 और 64, 4 और 1 5 और 4 5 11 115। तो ये कितना हो जाएगा, 139 माइनस 144 154 आ जाएगा ये, तो 6 यहाँ बचा, 60 26 डिग्री बचा है एंगल। तो ये वाला एंगल जो हमसे पूछा है ये कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। दोबारा पाई चार्ट का आगे ये बोल रहा है कि डी से पास होने करने वाले छात्रों की संख्या है ए से शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से एक्स अधिक है। देखो डी से पास करने वाले कितने हैं, 28 इंटू 9, क्योंकि 1% की वैल्यू 9 थी, 9 8 72 7 9 2 18 7 25 252 है। संस्थान ए में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से एक्स अधिक। ए में शामिल कितने थे, 72 शामिल थे ए में, और इसका कितना था 10/3, तो ये 24 से कट जाएगा तो 240। तो बोल रहा है ये इससे x अधिक है, तो x कितना है, 12 है। तो बोल रहा x की वैल्यू किसके मिड में होगी, तो 12 कहाँ आएगा, 11 और 14 के बीच में ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। बोल रहा है ए बी सी और डी है को ये बांट रहा है, 46,800 रुपये ए बी सी डी में बांटे जाते हैं। ए और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, देखो ए और डी के हिस्से का अनुपात बी और सी के हिस्से का अनुपात का रेशो दे रखा है, 8:5 है। और आगे दे रखा है बी का सी से रेशो भी दिया हुआ है हमें, बी का सी से रेशो कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। तो देखो बी और सी यहाँ पे ये दोनों 9 हैं, जबकि यहाँ पे 5 है। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो ये आ जाएगा 5 5 25, और ये आ जाएगा 5 चौके 20, और ये कितना आ जाएगा 72 और 45। ये हो जाएगा 72 एंड ये हो जाएगा 45। देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बी और सी का तो हमें पता चल ही चुका है कि बी है 25 यूनिट और सी है 20 यूनिट। क्या दिया हुआ है कि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, ए का हमें हिस्सा दे रखा है 18,400 रुपये, और सबका हिस्सा दे रखा है 46,800। देखो ए प्लस बी प्लस सी डी कितना होगा, 5 और 2 7 और 7 4 11, यानी 117 यूनिट। 117 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 6,800। देखो पूरा पूरा पता चल रहा है, 4 टाइम जा रहा है, 400 टाइम है, ठीक है। तो ए का तो दे रखा है, इसका 400 टाइम करेंगे तो 25 चौके 100, और 2 0 और चिपक जाएगा, 10,000 आ जाएगा इसको। इसका कितना आ जाएगा 8,000। तो ये तीनों कितने हो गए, 18 और 18 36, 36,400 हो गए। नहीं हमें पूछा क्या है, देखो 36,400 हो गए, तो 46,800 टोटल था, जिसमें से 18 10 28 इतना ही होगा ना, 28 और 8 36,400 अगर हमने दे दिया है, तो जो बचा है वो रिमेनिंग डी का होगा, कितना होगा ये 10,400। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी का हिस्सा का अंतर तो है एक्स, ए और बी का है, इनका इससे हिस्सा का अंतर है 8,400, और सी और डी के हिस्सों का अंतर है वाई। सी और डी का है ये, इनका अंतर कितना है 2,400, और तो हमें निकालना है एक्स माइनस वाई, यानी ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 6,000, ऑप्शन ए है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम का योग और एचसीएफ का जो योग है, एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर, ओके योग दिया है 512, और इनका डिफरेंस कितना दिया है 496 है। तो देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों को सम करके आधा कर दो, 6 2 8 9 और 1 10 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 500, 504 आ जाएगा। और
HCF कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना होता है, अंतर है 16, 16 का 8, एक संख्या बेहतर। देखो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है एक पहली संख्या, दूसरी संख्या हमको निकालनी है 8 नाम 72, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 पंजे 45, 9 6 की 54, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 56, ये हमको निकालना था। 62 रह गया। तो एक स्फीयर का कर्व ये दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल 221.76 है और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, जो हमें दिया गया है 221.76। यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, 4 पाई की वैल्यू आएगी 22/7 r स्क्वायर। ये इसके बराबर था, तो यहाँ से हम 22 से काट लेते हैं इसको, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 इंटू 176, 10.08 आएगा। कितना आ जाएगा 08। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.52। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, एक 7 पंजे 35 और एक 36, 3 7 दूनी 14, 1764, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। देखो आर स्क्वायर 1764 है, ये किसका स्क्वायर होगा, 40 का 1600 होता है, ये 42 का हो गया, यूनिट डिजिट 2 है, 2 का 4 होता है, तो ये आर 42 आ गया, 42 मतलब 4.2 आ गया, रेडियस 4.2 आ गई। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। एक्चुअली देखो ये 4 पाई r स्क्वायर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं और r से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4/3 पाई r, यानी ये जो वैल्यू है इसको ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 221.76 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ r/3 से, यानी 4.2 डिवाइड 3, 3 मतलब 1.4, 14 6 की 84, 8 14 7 98, और 8 कितने होते हैं 106, 10 14 एकम 14 और 10 24, 2 बचेंगे, 14 दूनी 28 और 2 30, और 14 दूनी 28, 28 होते हैं 31, और ये आ जाएगा पॉइंट कहाँ पे, तो और एक 3 के बाद, यानी 310.46, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बोल रहा है कि व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। देखो MP से हमें दिया हुआ है SP का रेशियो, 20% की छूट दे दी, यानी 5 से 4, फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 4 से 5। SP तो सेम होना चाहिए, तो जो ये वाले टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, जो MP आ गया वो 20 आ गया, जो SP है वो कितना आ गया, सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, गलत हो गया, 5 और 4 20 बनाना है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 16, CP 16 है। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, यानी इसमें 30% का वृद्धि मतलब 15/10, तो ये कितना आ जाएगा 13 6 की 78, 7 13 कम 13 और 7 20, 20.8 हो गया। अब ये 30% की वृद्धि होगी, और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस अंकित मूल्य पर कितने छूट दे देनी चाहिए। देखो इसका भी 15% और 15% होता है कितना 3/20, तो इसका SP कितना हो जाएगा 23/20, तो ये आ जाएगा
इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो आ जाएगा 23.92। देखो 25 की चीज़ में 23.92 में दे रहा हूँ, छूट कितना आ गया, 1.08 का है 25 पे मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौका 100, 4 एकम 4, और ये आ जाएगा 4.32, 4/8 32। ऑप्शन नंबर थर्ड। ABC एक ट्राइंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, जिसमें बोल रखा है कि एंगल B 78 डिग्री है। ठीक है, एंगल A का बाइसेक्टर है AD, एक एंगल बाई, इसका एंगल बाइसेक्टर है AD। भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, बिंदु E है वो AE पर परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, AE इस पर परपेंडिकुलर है, एंगल DAE 24 है, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 24 है। हम सब जानते हैं ये वाला एंगल निकालते कैसे हैं हम, तो हमसे पूछ रहा है एंगल ACB, यानी ये वाला पूछा है, ये वाला एंगल कैसे निकलता है, ये निकलता है 1/2 ऑफ 72 माइनस ये एंगल C, बराबर कितना आता है ये 24। ठीक है, तो ये इधर 48 हो जाएगा, तो C निकालना है, तो 78 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यही हमसे पूछा है। बोला कि 2017 में देख X और 2020 में Y द्वारा किए गए उर्वरकों का कुल उत्पादन। देखो ये पहले जो वैल्यू है ये X की है, ये Y की है, ये Z की है, हो सकता है आपको थोड़ा विजिबल ना हो। तो 17 में X कितना है 236, और 20 में Y 20 है, जिसमें Y कितना है 334। 6 और 4 10, और फिर 1 3 3 6 और 1 7, 570। घर के करो कुल उत्पादन 2019 में Z द्वारा, देखो 2019 ये है, Z ये है 380 है, इसके बीच में रेशियो पूछ रहा है। तो देखो 19 दूनी 38 और 19 3 57, 3:2 आ गया। देखो फिर वही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, थीटा की वैल्यू देखो 45 तो रख नहीं सकते, 30 रख सकते हैं और 60 रख सकते हैं। ठीक है, बट जिससे करना चाहो, मैं भी इसको वापस इस क्वेश्चन को अगेन बेसिक से बताना चाहूँगा। tan क्यूब थीटा है, इसको लिख देंगे हम sin क्यूब थीटा बटे cos क्यूब थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो cot क्यूब थीटा है इसको लिख दिया cos क्यूब थीटा बटे sin क्यूब थीटा, और ये जो cosec स्क्वायर है ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस ये है 2 sin थीटा cos थीटा, डिवाइड में है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर जिसको मैं लिख रहा हूँ 1 cos स्क्वायर थीटा, और ये cosec स्क्वायर थीटा जिसको मैं लिख रहा हूँ 1 sin स्क्वायर थीटा। ये देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये cos स्क्वायर ये कट जाएगा, सिर्फ cos थीटा बचेगा, और यहाँ से sin स्क्वायर sin थीटा बचेगा, तो यहाँ से sin थीटा cos थीटा एलसीएम आएगा, तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा था, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जो पूरा डिवाइड हो रहा था यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 कॉस की पावर 2, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर जिसमें डिवाइड हो रहा है साइन थीटा कॉस थीटा से, और ये ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक पावर से ये कट गया और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, हमारे पास जो फाइनल बचा है वो बचा है सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मिश्र धातु ए में दो धातुएं हैं एक्स और वाई। ए में दो धातु हैं एक्स और वाई, ठीक है, जिसका रेशियो है 5:2। बी में जो एक्स और वाई का रेशियो है वो है 3:4। ये बोले दोनों मिश्र धातु को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है, तो बोले सी में एक्स का परसेंटेज क्या होगा। देखो ये 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है, तो हम इनको डायरेक्ट इसको इसकी 4 यूनिट ले ली और इसकी 5 यूनिट ले ली, तो ये कितना बनेगा, 4×5 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4×2 8, ये कितना हो जाएगा, 5×3 15, और ये हो जाएगा 5×4 20। तो 20×15 कितना हो गया, 35 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया। का सॉल्व कर लेते हैं, 7×4 = 28, 7×5 35। तो पूछ रहा है सी में एक्स का परसेंटेज क्या है, एक्स कितना है, 5 है, कितना में, 9 में। देखो 1/9 क्या होता है, 11 1/9% होता है, ठीक है, तो 5/9 क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55 5/9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसकी वैल्यू ये दी है, देखो 847 की अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 से जा रहा है इसमें, 847, 7×1 7, 7×7, 7×2 14, 7×7, यानी आएगा 7×11, 11 की पावर 2। 385 की बात करते हैं तो इसमें 5 से जाएगा तो क्या बचेगा, 7 7, यानी इसको लिख सकते हैं 5×7×11, 675 की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, इसमें तो 25 ही आ रहा है कॉमन, तो 25×2 = 50, 25, 25×2 = 50, बचे कितने, 17, 175, 25×175, यानी 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, और 3075 है। इसको हम 25 कॉमन ले लेंगे हम, ये आएगा 25×1 = 25, बचे 5 52, 25×2 = 50, 2 25×1 = 25, 25×1 = 25, 5 25×2 = 50, ठीक है, इसको लिख देंगे 5 की पावर 2 × 11 की पावर 2। देखो 3 की पावर ए है तो 3 की कितनी पावर है इसमें, 3 की एक तो ये है, एक तो कौन सा हो गया, ये हो गया, 3 की पावर 3 है, और 3 का ही नहीं है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 5 की पावर बी है, 5 की पावर एक ये है, एक ये है, 2 और 2 4, और ये है 2 2 4 1 5, यानी बी 5 आ गया। 7 की पावर बात करते हैं, ये 1 है और ये 2 है, सिर्फ 2 ही है, यानी सी की वैल्यू 7 आ गई। और डी की बात करते हैं, 11 की पावर 2 और एक 3, 3 और 2 5, यानी डी 5 है। तो हमसे पूछ रहा है ए बी, यानी 15 माइनस सी डी, 35। गलत आ रहा है हमारा आंसर, कुछ मिस्टेक कर दी हमने। एक्चुअली 7 की पावर 1 और 1 2 आया था, ये 7 क्या कर दिया, 7 मतलब सी की वैल्यू 2 होगी, तो हमसे पूछ रहा है ए बी, यानी 15 माइनस 5 दूनी 10, 15 माइनस 10 होगा, 5 आएगा। ये अपनी आएगा 35%, 7 7/20। देखो इनकम अगर इसकी 20 है तो 7 बचा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 13 कर रहा है, और तो इसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो गई, यानी इसमें 20.1%,
ठीक है, इसमें 20.1% की वृद्धि हो गई, यानी इसका कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 4.02 आ जाएगा। और आगे बोल रहा है व्यय में भी, एक्सपेंडिचर में भी 20% की वृद्धि होगी, इसका 20%, इसका 20% कितना है 13 2 26, 2.6। तो फिर सेविंग कितनी हुई, 4.02 में से माइनस करेंगे हम 2.60, 1.42। तो पूछ रहा है कि सेविंग में इंक्रीमेंट कितना है, तो सेविंग में इंक्रीमेंट कितना है 1.42 का है, किसके रेस्पेक्ट में 7, तो ये आएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 दूनी 14, 20 पॉइंट समथिंग, एंड 20 पॉइंट ये आ जाएगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इसे मूल्य के 33 1/3 पर, देखो 33 1/3 यानी 1/3 पर बेचा जाता, 3 का मल्टीपल है, मान लिया कि देखो 1/3 है, ये 1/3 है, और 40% कितना 80% होता है 4/5, मान लिया कि 45 में बेची जाती है वस्तु, यानी ये SP है इसका, यदि इसे इसके मूल्य के 33 1/3 में बेचे, यानी 1/3 में बेचे, यानी 15 में अगर बेचे, तो इस पर 33 1/3% की हानि होती है, 33 1/3 की हानि, एक का लॉस हो रहा है, ये CP रहा होगा, तो SP कितना रहा होगा 2, देखो 2 की वैल्यू 15 है, 7.5 गुना है, तो CP कितना हो गया 22.5 हो गया। तो बोले यदि इस वस्तु के विक्रय मूल्य के 80% पे बेचा जाता, यानी 45 का 80% कितना होता है 4/5, 5 नाम 45, इसमें बेचा जाता तो लाभ कितना होता, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 5 चौके 20, बचे 2, 5 25, 5 7 35, 10 9 5 45, 9 8 72, 5 से 8 हम बेचेंगे, 3/5 का लाभ है, 3/5 कितना होता है 60%। इससे ज़्यादा भी मान सकते थे, जैसे वो कट जाता मल्टीपल में। ये बोला 4 मैन है और 5 वोमेन है, एक काम को 15 डेज में कर सकते हैं, जबकि जो 9 मैन है वो और 6 वोमेन है इसी काम को कितने दिन में करती हैं 10 डेज में। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ से आ गया 12M, और इधर कितना आएगा 18M, तो क्या आ जाएगा 6M बराबर, इधर आ जाएगा 15W माइनस 12W, 3W, तो यहाँ से M और W का रेशियो आ गया 1/2, तो टोटल वर्क तो यहाँ से निकल जाएगा 4 × M 4 प्लस 5 दूनी 10, 14 × 15, 14 × 15 टोटल वर्क है, 15 दाएंगे 150, और 15 चौको 60, 210 है। और उसी कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी, देखो इसको 7 डेज में करना है, यानी 7 डेज में करने का मतलब है इनकी इफिशियंसी का सम कितना आ गया 30 आ गया, बोल रहे हैं 4 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी यानी ये तो 4 काम ये करेगा, तो जो बजट 26 है वो वुमेन्स करेंगे, वुमेन की इफिशियंसी 2 है, तो वुमेन कितनी चाहिए होंगी, वुमेन 13 चाहिए होंगी। ट्राइंगल ABC है एक,
ट्राइंगल है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। एबीसी के अंदर एक पॉइंट ए है, ओ है, सॉरी एबीसी के अंदर एक पॉइंट ओ है, ओ इज इक्वल टू 12 है, ओ सी इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट हमने ओ मान लिया, इसको हमने इससे मिला दिया, ये पॉइंट ओ है, ओ ए की वैल्यू 12 है, और ओ सी इसको अगर हमने यहाँ से मिला दिया ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ 9 है, और क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इसको हमने यहाँ से भी मिला दिया, तो ये वाले एंगल बी ओ सी और सी ओ, यानी ये तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, यानी कितना होंगे 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा और ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल है। और एंगल ए बी सी कितना दिया है, 60 दिया है, यानी ये वाला एंगल 60 दिया है। जैसे अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये कितना होएगा, 60 माइनस थीटा, तो ये कितना होएगा 180, माइनस 180 में से माइनस करूँगा तो इसको मैं 60, और 60 में से माइनस करूँगा, यानी ये थीटा आएगा। तो देखो ये थीटा है 60 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल भी कितना रहेगा 60 माइनस थीटा। यदि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो देखो हमको लेंथ कौन सी चाहिए, ओ बी लेंथ चाहिए। ओ बी कहाँ है ये, तो इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने लेंथ ओ बी, और इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने लेंथ 12। फिर इस वाले ट्राइंगल में पहले इस ये लिया था, तो अब इसी को लेंगे, 60 माइनस थीटा के सामने क्या है 9, तो इस वाले ट्राइंगल में 60 माइनस थीटा के सामने क्या है ओ बी, तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर आ गया कितना 12 इंटू 9, तो यहाँ से ओ बी आ जाएगा, देखो 9 का तो 3 हो गया, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, जिसमें 4 का 2 हो जाएगा और इसका √3, तो आ जाएगा 6√3। यही पूछा था हमसे ओ बी, जो कि 6√3 हो जाएगा। ये 1/4 प्लस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो 20 8 28 और 70, 28.70, दोनों को घटाया तो 20 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.0175 डिवाइड बाई, ये देखो 1.05 कॉमन आ रहा है इसमें से, अंदर क्या बचेगा 27.1, देखो यहाँ से 1.05 कॉमन आ गया तो ये बचेगा 1.05, और यहाँ से 1.05 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 27.65, 27.65 और एक 28.65, तो 28.70 हो जाएगा एक्चुअली ये, यानी ये वाली वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से कट जाएगी। तो देखो 400 और 300 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट आएगा इसके बाद, और यहाँ पे 0.35, देखो 35 से 2 टाइम कट जाएगा, लेकिन जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी 7 आएगा ये, 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 1/4 और 1/5, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9/20। देखो ऐसा क्यों कर सकता था हम इसको, यहाँ पे 1/4 था, ये क्या था यहाँ पे, ये 4 बचा था और ये होता 0.0175 अपॉन 0.35, तो ये इससे 5 टाइम कट जाता, तो 5 और 4 से 20, 20 से ये 5 टाइम कट जाता, तो क्या आता 1/4 और 1/5, तब भी 9/20 आता। एक्चुअली एक क्वेश्चन मिस हो गया आई थिंक। ओके, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है जिसमें बी सी क्या है, इसका व्यास है। ये बी सी इसका व्यास मान लेते हैं और चक्र चतुर्भुज मान ऐसे बना लेते हैं। ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इसका व्यास हो गया। एंगल डी बी सी 29 है, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये वाला एंगल 29 डिग्री दे रखा है। मुझसे पूछा एंगल बी ए डी कितना होगा। बी ए डी दिस एंगल, देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, अरे इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास डायमीटर था, जो डायमीटर है तो ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला 29 था इस वाले बेस पे, अगर ये 29 बना है सरकमफ्रेंस पे, तो ये वाला भी 21 बनाएगा, 29 बनाएगा। तो हमसे ये एंगल पूछा है, ये कितना हो जाएगा, 90 और 29, 119 डिग्री। बी ए डी यही तो होगा, ये कंप्लीट 90 और 29, 76 था ना। ओके, ये बोले गोलाकार गुब्बे में हवा, गुब्बारे में हवा भरकर इसकी त्रिज्या को 3.5 से 4.9 बढ़ा दिया, तो इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। देखो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है तो जो ये टर्म है ये तो कांस्टेंट है, तो इनसे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इससे पड़ेगा। ये कितना है, 3.5, 3.5 से ये कितना आ गया, 4.9। बेसिकली 7×5 = 35 एंड 5 के क्यूब से 7 का क्यूब आ गया, यानी 125 से कितना आ गया, 343 आ गया। तो जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हो गया यहाँ से, और ये हो गया 218 का। किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, 125 के रेस्पेक्ट में। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटा तो 5 चौके 20, 1 5 15, 3 43.6, 4 6 के 24, सिलाई 2 4 के 12 और 2 14, सिलाई 1 4 चौको 16 और 1 17, 174.4। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखो पावर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 7 की पावर 8 है, 36 टाइम 4 से देंगे 36 टाइम 2 बचेगा, 7 की पावर 2 49 माइनस 4 से देंगे 52 टाइम 2 36, 6 6 + 1 7, 7 - 9 कितने होते हैं, -2। लेकिन जो यूनिट डिजिट है माइनस नहीं होता, तो इसमें 10 जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 8। ए और बी की, ओके यहाँ बात कर रहे हैं ए और बी की बात कर रहे हैं। ए की आय है वो, बी की आएगा 2/3 है। एक्स मान लेते हैं, और ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी का 4/3 है, 3/4 है, तो ये 3/, हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलोगे यदि बी की जो इनकम है, बी की इनकम कितनी है, 3x, ये इक्वल दिया है ए के एक्सपेंडिचर के इक्वल। ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 3y के, बी की आएगा 1/3, इसका 1/3 दे रहा है, बी की आएगा 1/3 है, वो ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी x/y है 3:1 है।
एक्स की वैल्यू 3 रख दिया तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, वाई की वैल्यू 1 रख दिया 3, और ये कितना आ जाएगा 4। तो उधर ए की बचत और बी की बचत, ए की सेविंग कितनी है देखो, 6 में से 3 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना 3, 9 में से 4 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना 5। इनका रेशियो निकालना है 3 5। ए बी सी पॉजिटिव नंबर हैं और इनका ये दे रखो। देखो 34 देख के यहाँ एक चीज समझ आ रही है कि 9 और 25 का सम 34 होता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये 3 हो और ये 5 हो, तो फिर 61 है। 61 क्या होता है, लेकिन ये तो 61 तो 36 25 होता है। 36 25 क्या होता है, 61 होता है। ओके, इसका मतलब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी 5 हो जाएगा। जब बी 5 हो जाएगा तो सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 6 का इसका 36, और 36 और 9 45। तो ए बी सी हमारे पास मिल गए, सी कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो हमसे पूछा है बी माइनस ए, 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी 6 माइनस 5 1, और सी माइनस ए 6 माइनस 3 3, तो 2 1 3 आ गया। देखो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल से। अगर चलो दिमाग में नहीं आती है वैल्यू तो फिर करना कैसे है वो तो देख लेते हैं। देखो इनका सम करते हैं अगर हम तीनों का, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना आएगा 100, 130, 130 और 5 और एक 6, 140 है ये। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, वो कितना आ जाएगा 140 का आधा 70 आ गया। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कितना है 34 यूनिट है। तो यहाँ से जो सी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 यूनिट, यानी सी कितना आ जाएगा 6। ऐसे ही देखो बी प्लस सी क्या है 61 है, और सम इनका 90 है, यानी ए स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 9 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही देखो सी प्लस ए स्क्वायर 45 है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, बी स्क्वायर 25 आ गया, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो निकालना क्या है हमें बी माइनस ए, तो 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी 6 माइनस 5 1, और सी माइनस ए 6 माइनस 3 1, 2 1 3, जो कि ये बोला जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की डिक्रीज हुआ है तो उसकी जो बिक्री है वो X% बढ़ गई, तो बोल रहे राजस्व में 25% की वृद्धि हुई है। देखो कीमत 20% कम हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5 से 4 हुई है, लेकिन जो उसकी बिक्री है वो बढ़ गई है, मान लो X से Y बढ़ गई, तो ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो रहा है। तो देखो यहाँ से X रेशियो Y कितना आ जाएगा, इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करना होता है 16, और फिर इसको इधर 25। 16 से 25 कितना बढ़ गया 9, 9/16, यानी 900/16, 16 × 5 = 80 बचे 10 100 16 4 56 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। ये बोल रहे थे 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से जो एस पी सी पी का रेशियो है वो 8:7 आ गया, यानी 7 की चीज़ 8 में विभाजित हो 1/7 को लागू, 1/7 होता है 14.28%, जो कि अप्रोक्स इसके आ जाएगा। ये बोल रहे हैं एक ऊपर क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। देखो मान लो कि सीपी क्या है 100 है,
लेकिन मार्कअप कितना गया है? 36% अधिक किया गया और अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दी। तो एसपी कितना होएगा? 136 का 30% की छूट दे दी तो 70% में बेच दिया, 7/10। तो कितना आ जाएगा? 7×6 की 42 और फिर 4, 7×21 और 4×25 और फिर 2, 7×7 और दोनों 95.2 में बेच दिया। देखो 100 की चीज 95.2 में बेच दी तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ है? 4.2 का, और ये 100 पे है तो ये परसेंटेज हो जाएगा। सॉरी 4.8 का होएगा। ये बोल रहा है ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए इतने रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज 5 वर्ष। ये बोल रहा है ए ने 10% की दर से 9100 रुपये की राशि ए ने 10% रेट पे 3 वर्षों के लिए इतने रुपए का 9100 रुपये का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि। देखो 9100 पे 10% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 130/7, 13/10, 0, 13×1 13 सिलाई 1, 13×9 117। ये हो गया। बी द्वारा साधन ब्याज है 8% की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि के निवेश के बराबर है। यानी ये बराबर है, बी ने कोई राशि 8% के रेट से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140%, यानी 14/10। देखो 14 से इसको काटेंगे तो 14, 14×112 बच्चे 6×63, 14×4 56, 7, 14×5 70। यानी बी ने जो अमाउंट निवेश किया है वो है 8,450। तुमसे पूछ रहा है पी द्वारा निवेश की गई धनराशि का 90%, इसका भी 90% निकालना है, यानी 9/10। 0 से 0 9 5 45। देखो 5 यूनिट डिजिट आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 5 45, 4 9 4 36 और 4 40, सिलाई 4 9 8 72 और 4 76, 7605। ये बोल रहा है एक धनराशि को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4 वर्ष के बाद इतनी है और 6 वर्ष के बाद इतनी है। देखो कोई प्रिंसिपल था 2 ईयर में, कुछ हो गया, फिर अगले 2 ईयर में यहाँ से कितना हो गया? 11,880। फिर यहाँ से नेक्स्ट 2 ईयर में ये कितना हो गया? 17,820। यानी यहाँ से अगर हम देखें कि 2 ईयर का जो स्केलिंग फैक्टर है वो क्या है? 2×16, 1×2 = 18, 2×1 = 2, यही है कि 17,820 और 1188। 2×16, 1×2 = 18 और ये आ जाएगा 2×5 = 10, 1×2 = 18, 2×4 = 8। देखो 9 और 5 9 9 18, 9 से डिवाइड होगा ये 9 9 81 और 9 9 81, 9×6 = 54 और 9×6 = 54, 11 से 11 9 99 और 11 6 टाइम, यानी 3 3 9 3 3/2 है। देखो यानी यहाँ से इसका 3/2 किया तो ये आया, फिर इसका दोबारा 3/2 किया तो ये आया। तो उधर प्रिंसिपल का आधा भाग कितना है? देखो प्रिंसिपल का 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9/4 पार्ट है, वो है 11,880। 9 से काट लेते हैं इसको, 9×1 = 9, 2 28, 9 3 27, 1 9 2 18, 1320। ठीक है 1320 इंटू 4। लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका आधा पार्ट है, यानी आधा। 1320 का आधा कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 2640।
एक ट्राइंगल पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्ण करें, यानी एक ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल के अंदर क्या बनाया गया है, एक सर्कल। ये टच कर रहा है, एक ट्राइंगल है, ये नाम दे दिया पी क्यू आर। बुझाओ क्यू आर, पी आर और पी क्यू, क्यू आर, पी आर और पी क्यू, इन पे बिंदु हैं एस यू टी। स्पर्श करते हैं, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू है वो क्यू आर प्लस 5 है, पी क्यू की वैल्यू है वो क्यू आर प्लस 5 है। अगर इसकी वैल्यू एक्स है तो ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा ये टोटल। और जो पी क्यू की वैल्यू है वो पी आर का 2 टाइम है, पी आर। अगर ये वाई है तो जो पी क्यू की लेंथ है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 32 है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, एक्स और 2x प्लस वाई, और यहाँ तो कितना था 5, ये बराबर 32 है। तो यहाँ से 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 32 माइनस 5, 27। देखो यहाँ पे था कि जो पी क्यू की लेंथ है, पी क्यू की लेंथ क्या थी, एक्स प्लस 5 इक्वल टू पी आर प्लस 2। पी आर की लेंथ क्या है, वाई प्लस 2 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, एक्स माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5 माइनस 3। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक्स माइनस वाई बराबर -3। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 3x, 27 माइनस 3 कितना 24। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और y कितना आ जाएगा फिर, 11। तो हमसे पूछ रहा है पी आर की लेंथ, पी आर क्या है, y, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 ही y है, y ही 11 है। कोई वस्तु है 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है। देखो 29% का लॉस होता है, यानी 71% की वैल्यू कितनी है, 355 है, कितना है, पूरा 5 टाइम है। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 500 हो गया। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए, 31% लाभ चाहिए, तो इसको 131/100 में बेच दे, तो ये कितना आ जाएगा, 500, और 31 पंजे 155, 655 आ जाएगा। ये हो रहा है, एक बाल्टी का 4/13 पार्ट है, 6 मिनट में भर जाता है। 4/13 पार्ट है, कितने मिनट में भर जाता है, 6 मिनट में भर जाता है। तो बची हुई बाल्टी का भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, बचा कितना इसमें। ये कह सकते हैं कि एक पार्ट को भरने में हमको लग रहा है 13 × 6/4 टाइम। हमको भरना कितना है, 13 माइनस 4, 9/13 पार्ट और भरना है इसका। तो कितना टाइम लगेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 27/2। 27/2 का मतलब 13.5 मिनट। 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने, देखो रेट है 8%, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रही तो कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। 2 ईयर का कितना होता है, रेट का रेट परसेंट होता है, यानी 50,000 का कितना होएगा, 4% का 4%। 2 ईयर का निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो ये हो जाएगा 4 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 4, 5 चौके 20 और 20 चौके 80।
ये बोल रहा है एक जो ऋण है उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है यदि ब्याज की दर 10% है जो कि वार्षिक रूप से कंपाउंडेड है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? तो देखो प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट, ये 2 साल का शॉर्टकट होता है। 10% कितना होता है? 1/10। तो ये हो जाएगा 10 से 11 और 10 11 21 से 11। ठीक है, तो इसको 11 से काटेंगे हम, 11 5 55 बचे 3, 30 11 दूनी 22, 11 5 55 30 11 दूनी 22। ओके 5808 है, वही तो सोचूं कि कट क्यों नहीं रहा, ये 5808 था। 55 बचे 3, 11 दूनी 22 और 11 8 88। इसको वापस 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44 और 11 8 88। तो 48 ढाई का 480। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 480 का 21 टाइम 0 21 इंटू 168, 16 21 चौको 84 और 6 90 और 10 100। ये आ गया। तो बोला इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% कितना होएगा? देखो ये तो प्रिंसिपल है, टोटल इसने, और टोटल अमाउंट कितना है आफ्टर 2 ईयर? 5800 का 808 का डबल, यानी 5808 का डबल, तो 2 साल में दिया है 11,400। तो कितना इतना इंटरेस्ट कितना दिया है? 1536 रुपये दिया है। तो मेरे को पूछ रहे 60% कितना है वो। तो 1536 का 60% निकालना है हमको। 60% कितना होता है इसका? 3/5। तो ये आ जाएगा 5 3 15, 5 7 35, 5 10। ये आ जाएगा 300 3 900 और 7 3 21, 921.6 अप्रोक्स 922 आ जाएगा। a+b 8 दिया है और a भी 10 दिया है और ये पूछा है क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका क्यूब कर देते हैं। +3ab जो 10 है इंटू a+b जो कितना है 8 है, बराबर 8 का क्यूब 512। 10 8 80, 80 240 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 272 आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बोल रहा है एक बेलन का जो वॉल्यूम है वो 2002 है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो आधार का क्षेत्रफल। देखो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई, जो कि 22/7 आर स्क्वायर, एच दिया है 13, जो कि क्या है 2002। देखो 22 से काटेंगे तो 22 नम्मा 198, बचे कितने 2, 22 एकम 22 और इससे काटेंगे 7 टाइम, तो आर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 7 आ जाएगा। तो पूछ रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या होता है? सर्कल। जब रेडियस आर है तो जो पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 154 होता है। निकाल लो चाहे तो। पाई क्या होता है? 22/7 और आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, ये 7 टाइम और 22 इंटू 154। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 30 कितना होता है? 1/√3, तो 1/3 साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर √2। सेक देखो सेक 48 है और ये है कॉट स्क्वायर 42 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन स्क्वायर 48, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये है देखो, ये क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये साइन 53 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos 37 लिख सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर 37 आ जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 37 आएगा, तब भी 1 बन जाएगा। कोई सा फॉर्मूला लगा लो। तो देखो tan 18 tan 72, अगर ये इनका एंगल का सम 90 है तो ये 2 1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/1 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लिया हमने। 4/3
30 20 50 और 4 54 और 2 56 और 3 59 59/24 और 2 से और भाग लग रहा है तो 59/48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है 5.5 किलोमीटर से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसे इतना टाइम लगता है। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो क्या है इस केस में कांस्टेंट है, क्योंकि जा रहा है जितनी दूर जा रहा है उतनी आ रहा है। तो स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो है 5.5 से 4। तो जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, 4 से 5.5। मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 40, ओके। तो टोटल 90 यूनिट टाइम लग रहा है। इस 90 यूनिट की वैल्यू है 4 तो 16 और 3 19/4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आवर है। ठीक है, तो इस वाले केस में ले लेते हैं जो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8/4 2 आवर होगी। तो देखो इस वाले केस में ये 5.5 की स्पीड से जा रहा था 2 घंटे में, कितना 11 किलोमीटर। हमसे पूछा है इसने छात्रों द्वारा तय की गई टोटल दूरी, यानी जाने में दूरी और आने में दूरी, 11 और 11 कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर। इसमें हम ये गलती कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी में 11 लगा के आगे बढ़ गए, क्योंकि हमसे टोटल डिस्टेंस पूछी है। तो ये बोल रहा है एक कौन की रेडियस दी हुई है 36। देखो ये 36 दी हुई है और इसकी हाइट दी है 105। तो हमसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण ये क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। तो देखो पाई तो 22/7 आएगा, आर 36 है, एल निकालना इसमें थोड़ा मुश्किल है, निकल तो जाएगा पाइथागोरस लगा के। लेकिन देखो 36 है, मतलब ये 9 से डिविजिबल होगा, जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा। देखो 3 क्या, जब 36 है तो देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए ये क्या है 9 और देखो 6 से तो होगा ही नहीं क्योंकि इवन नहीं है, ये वाला तो होगा नहीं। बात करते हैं 9 से, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 से 27 है, ये 9 से 4 तो 6 और 6 12 और 9 21, 9 से नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। निकाल लेते हैं हम, 105 का स्क्वायर करना है तो इसको लिखेंगे 100 + 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस बी का स्क्वायर 25, 500 और उसका डबल 1,000, तो 11,000 हो गया ये, और 11,025 हो गया ये। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, 3 का स्क्वायर 0 9 और 6 3 18 का डबल 36, 6 9 1296, 5 6 11, 9 और 2 11, चलो 1 2 और 1 3, देखो 12 ये आ रहा है। अगर 110 का करो तो मैं 11 121, तो देखो 1 2 3 2 1 आ रहा है, यानी ये 111 का स्क्वायर है। 11 और एक पैटर्न फॉलो करता है, ये 1 1 1 होगा, यानी तो ये एल ये आ जाएगा, तो अब निकल ही जाएगा 22/7। आर कितना है 36 और आर प्लस एल, यानी 111 और 36 ये कितना हो गया 147। 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 एकम 7,
दो छः की 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 एक ही ऑप्शन में। थोड़ी वैल्यूज बड़ी थी, बाकी तो कुछ था नहीं। ये बोल रहा है 17 और 19 में y द्वारा, देखो 17 ये है, 19 ये है, y क्या है यहाँ पे 265 है, और 19 में y क्या है 285 है, 550 है। 17 और 19 में 23 y द्वारा, और 16 में x द्वारा, 16 ये रहा, 16 में x द्वारा 220 कुल उत्पादन। ओके, अब इन तीनों की बात कर रहा है। 5 2 7 770 है। 16 18 और 20 में जेड द्वारा उत्पादन का कितना परसेंट है? देखो 16 18 और 20 में जेड द्वारा 300 300 600 और 400 1000 1080 और 20 1110, कितना परसेंट है? तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। जेड की बात कर रहा था, जेड इतना ही होगा क्या? 16 18 और 20 में, 16 में 320, 18 में 360 और 20 में ये 400 300 700 1000 और 1080। एक्चुअली पूरा पूरा 1100 होगा। ये जीरो, इन 77 है, ये 110 का कितना परसेंट है ये निकालना है हमको। तो 11 7 77 पूरा 70% आएगा। तो ये निकालना है x, ये कितना हो जाएगा 2 + √3, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो नीचे तो 4 बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 + 2√3 माइनस, यहाँ पे यही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 - 2√3। तो ये क्या बन जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर है, और 2 से भाग, यहाँ √3 - 1 है, 2 से भाग। तो अगर 2 एलसीएम ले लूँ मैं, ठीक है, तो ये साइन ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका बन जाएगा, प्लस का। और √3 से रूट, तो 1 + 1 2, 2/2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रेशनलाइजेशन करते √3 - 1 √3 - 1, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 4 माइनस 2√3, 4/2, 2 माइनस √3। देखो 2 √3 होता है 1.73, तो कितना आ गया 0.27 आ गया। इसके बाद है, एक नल एक टैंक को 5.5 घंटों में भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना टाइम लगता है। देखो ए मान लो एक टैंक को इतना 5 से 2 10 और एक 11/2 में भर सकता है, लेकिन रिसाव तो A - B का काम कितना टाइम, 8 चौको 32 और एक 33/4 आवर लगते हैं। एलसीएम ले लिया 33, तो ये कितना आएगा 11 33 3 2 6, 33 33 4, A - B 4 है, तो यहाँ से तो बी तो निकल ही जाएगा ना। ए की वैल्यू 6 है, 6 - 4 यानी बी 2 है। रिसाव है 1 घंटे में 2 खाली करता है, तो अकेले रिसाव से कितने समय में 10 का 30% खाली हो जाएगा। 33 का 30%, 3/10 रिसाव द्वारा यानी 2 द्वारा 33 दिया कितना 99/20, ऑप्शन ए। जो बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी
मंथली आय का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है। ओके 2/3 है 66 से 2/3 क्या था 2/3। तो जो एक्सपेंडिचर है वो मासिक बचत से इतना अधिक है। अगर मासिक बचत 3 है एक्सपेंडिचर कितना है 2 एक्स्ट्रा 5 है। ठीक है तो इसकी इनकम कितनी होगी 8 होगी। ये बोल रहे थे कि इसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो गई। 44 गुना 8% और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो गई। 5 गुना 60%। तो और उसकी मासिक बचत। ठीक है मासिक बचत में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का होगा। देखो अगर इसमें से मैं माइनस कर दो ये और 3 से डिवाइड कर दो तो ये जो सेविंग थी इसकी उसका इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसको देखो 8 चौके 32 ये 3 8 चौके 32 और 3 35 352 माइनस ये कितना आ जाएगा 300/3 यानी 52/3 यूनिट है। 53/2 यूनिट इसकी वैल्यू ही दे रखी है हमें 41। तो 52 का डबल 104 20 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। 50% यहाँ से कितना हो जाएगा 6000। ये आया सेविंग। तो एक्चुअली जो अगर इनिशियली बात करें तो 3 की वैल्यू है ये 6000 इन 2000 है। तो हमसे से पूछ रहा है इनिशियल वह कितना हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा 10,000 क्योंकि ये कितना है 2000 गुना है। ये दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 नहीं 3 साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर देते हैं। बाकी इसको लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जो कि 5 दे रखा है और ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 1 1/3। तो यहाँ से जो साइन थीटा है वो कितना आ जाएगा 1/√3। ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है तो जो इसका बेस है वो कितना आ जाएगा √2 टाइम। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है √3 इंटू सेक थीटा। तो ये आ जाएगा √3/√2 प्लस tan थीटा क्या होगा 1/√2 टाइम डिवाइड √2 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा tan थीटा का ही उल्टा हो जाएगा √2 माइनस √3 इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ √2 इंटू 2 आ जाएगा और ये √3 से √3 टाइम कट जाएगा 2 माइनस √2 आ जाएगा। और यहाँ अगर मैं √2 इसका एलसीएम ले लूँ तो √3 इंटू 3 3 प्लस 1 4 4/√2 4/√2 का मतलब है 2√2। तो अगर यहाँ से मैं ये तो 2√2 है यहाँ से √2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा √2 माइनस 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं √2 प्लस 1 से गुणा। यहाँ पे √2 माइनस 1 है और √2 प्लस 1 तो उससे होगा ये तो 1 बन जाएगा नीचे का और बचेगा क्या 2 इंटू √2 प्लस 1 जो कि क्या है ये। ओके लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है 2 पाइप हैं ए और बी एक टंकी को 12.5 और 25 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है 25/2 आवर में भर सकता है। एक पाइप बी है उसे 25 घंटे में भर सकता है। तो इसे टोटल और 25 मान लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बोल रहा है पाइपों को एक साथ खोला गया और रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। देखो वैसे तो टाइम कितना लगता है 25/3 आवर
लेकिन 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा। 1 घंटा 40 घंटे का मतलब है 1 + 40/60 यानी 20×40 20/3। तो टोटल टाइम कितना लगा? 25 और 2 27/3 9 एंड टोटल 10 आवर लगे। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो देखो A+B+C है, 10 घंटे में कितने भरते ये? A+B की बात करूं मैं, दोनों मिलके 10 घंटे में 30 भर देते, 30 यूनिट। लेकिन अब 10 घंटे में अभी भी A+B+C तीनों के द्वारा 30 भरी जा रही है, यानी इसने 5 खाली कर दिया है। कितने टाइम में? 5 खाली कर दिया गया 10 आवर में। तो 1 आवर में कितनी खाली कर दिया? 5/10 यानी 1/2, यही इसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि रिसाव इसका 70%, 25 का 70% कितना टाइम में खाली करेगा? इसकी एफिशिएंसी है 1/2, 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 7 तो 35 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट।